अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फिजिक्स क्लास 9 का न्यूमेरिकल 3.3 सॉल्व करेंगे। स्टेटमेंट में पढ़ता हूँ। स्टेटमेंट है व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड, यानी कि इसमें हमने फोर्स मालूम करनी कि कितनी फोर्स की जरूरत होगी टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ 800 किलोग्राम कार। एक कार जिसका मैस 800 किलोग्राम है, ये मैस हमने लिख दिया 800 किलोग्राम, फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 30 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड्स, यानी कि उस कार की वेलोसिटी शुरू में है 10 मीटर पर सेकेंड और आखिर में है 30 मीटर पर सेकेंड। उसकी वेलोसिटी 10 से 30 करने के लिए हमें कितनी फोर्स की ज़रूरत होगी, और ये 10 से 30 वेलोसिटी जो होती है ये जितने टाइम में होती है वो टाइम हमें दे दिया गया 10 सेकेंड। हम फार्मूला यूज़ करेंगे न्यूटन का सेकेंड लॉ। हमें पता है F इज इक्वल टू एम ए, F इज इक्वल टू एम ए हमारे पास पता है एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन हमें पता है Vf माइनस वी आई ओवर टी, तो इस ए की जगह पे हमने Vf माइनस वी आई ओवर टी पुट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। मैस हमें दिया गया था 800, तो 800 आ गया। फिर फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे दी गई है 30, तो हमने 30 पुट कर दिया। फिर है माइनस वी आई, इनिशियल वेलोसिटी इब्तदाई वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, ये 10 आ गया, डिवाइडेड बाय टाइम है, तो टाइम यहाँ पे देखें वो हमें दिया गया 10 सेकंड, तो नीचे 10 सेकंड टाइम हमने पुट कर दिया। जब 30 में से माइनस करेंगे 10 तो रह जाएगा 20 और नीचे मौजूद है 10। 20 को 10 पे डिवाइड किया तो 2 आया। 2 को जब 800 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1600 न्यूटन। तो फोर्स हमारे पास आ गई 1600 न्यूटन। तो ये हमारा न्यूमेरिकल था 3.3। इसी तरीके से नेक्स्ट जो है हमारे पास वो क्वेश्चन है 3.4, वो अब हम देख लेते हैं। तो ये 3.4 क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, इसको भी समझ लेते हैं। तो इसकी स्टेटमेंट ये है कि ए 5 ग्राम बुलेट इज फायर्ड बाय ए गन। एक 5 ग्राम की बुलेट को फायर किया गया है गन की मदद से। तो मैस दिया गया है जो बुलेट का, उसको हम M1 का नाम देते हैं और वो 5 ग्राम दिया गया है। क्योंकि मैस का यूनिट किलोग्राम है तो हम क्या करते हैं, इस ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं, तब्दील करते हैं। कैसे? जब भी ग्राम को आपने किलोग्राम में तब्दील करना है तो 1000 से ज़रब और 1000 से तकसीम करना है। ऊपर वाला जो 1000 है या कोई भी 1000 मौजूद हो तो 1000 जो होता है उसको लिख सकते हैं 10 की पावर 3, और 10 की पावर 3 जो होता है ये किलो के बराबर होता है। तो ऊपर वाले 1000 की जगह पे हमने किलो लिख दिया, तो ये किलो यहाँ आएगा, ये ग्राम मौजूद है तो ये किलोग्राम बन गया। नीचे वाला 1000 जो है तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे 1000 को, तो 5 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.005 किलोग्राम। तो ये मैस M1 जो दिया गया था बुलेट का मैस वो हमने किलोग्राम में निकाल लिया और ये वो आ गया हमारे पास M1। इसी तरीके से द बुलेट मूव्ड विद ए वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड। बुलेट की जो वेलोसिटी है उसको V1 का नाम देंगे, वो 300 मीटर पर सेकेंड है, 300 मीटर पर सेकेंड। बुलेट के मैस को हमने M1 का नाम दिया, बुलेट की वेलोसिटी को हमने V1 का नाम दिया। अब नेक्स्ट जो है वो इफ द मैस ऑफ द गन इज 10 किलोग्राम। अब गन के मैस की बात आ गई, बंदूक के मैस की, तो उसको हम M2 का नाम देंगे। M2 है बंदूक का मैस जो कि है 10 किलोग्राम। फाइंड द रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ द गन। अब गन या बंदूक की जो स्पीड है वो हमने फाइंड करनी है, वो V2 है। यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला। तो फॉर्मूला हमारे पास है m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे तमाम जो वैल्यूज दी गई हैं उनको अगर हम देखते हैं तो हमारे पास m1 भी मौजूद है, v1 भी मौजूद है, m2 भी मौजूद है। v2 वो वैल्यू है जो गन की रिकॉइल स्पीड है जो हमने फाइंड करनी है। हम क्या करते हैं, हम m1 v1 जो यहाँ पे प्लस हो रहा है इस साइड पे आके वो माइनस हो जाएगा, तो ये आ गया देखें माइनस m1 v1, वहां पे रह गया m2 v2। हमने फाइंड करना है v2 ये वाला, तो उसके साथ मौजूद है m2 जो कि ज़रब हो रहा है, तो उसको दूसरी साइड पे लाएंगे तो वो तकसीम हो जाएगा। तो ये देखें माइनस m1 v1 ऐसे ही आ गया, इस साइड से जब m2 नीचे आया तो वो तकसीम हो गया। अगले स्टेप में क्या करेंगे, हम इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। वैल्यूज पुट करेंगे तो ये देखें जरा, वैल्यूज पुट कर रहे हैं हम यहाँ पे।
M1 की वैल्यू है 0.005 और V1 की है 300। नीचे M2 मौजूद है, वो 10 है, उसकी वैल्यू मैथ्स 2 की। तो जब दोनों को ऊपर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं और 10 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 0.15 मीटर पर सेकंड, 0.15 मीटर फी सेकंड। ये रिकॉइल वेलोसिटी और साथ आ रहा है नेगेटिव। इसका मतलब ये है कि अगर बुलेट जो है उसकी वेलोसिटी फॉरवर्ड डायरेक्शन में है तो जो गन होगी उसकी वेलोसिटी रिवर्स डायरेक्शन में होगी। मतलब जब हम बंदूक चलाते हैं तो गोली आगे की सिमत में जाती है, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि बंदूक पीछे की सिमत में एक झटका खाती है। वो जो पीछे की सिमत में आती है थोड़े वक्त के लिए, वो उसकी रिकॉइल स्पीड है, इसीलिए वो हमने फाइंड की है। तो वो आई है -0.15 मीटर पर सेकंड। तो ये आपका न्यूमेरिकल नंबर 3.4 हो गया। थैंक यू।